नमस्ते। ओम साईं राम। आज एक बाबा की कृपा से आज एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं, हाउ टू लव साईं बाबा विथ बाबा's beloved devotee Hema Teotia. So Ma, firstly welcome to the channel after very long. जय साईं राम। जय साईं राम, जय साईं राम। और बहुत ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं डिवोटीज़ के कि प्लीज़ डू वीडियोज़ विद माँ। एंड मेरी ये इच्छा थी विच आई वुड पुट इन फ्रंट ऑफ यू that we can do a series of podcasts called How to Love Sai Baba, जिसमें हम जो devotees के main questions हैं over the years and most importantly pertaining how to surrender and as the title suggests how to love Baba, कि हम भक्ति में आगे कैसे जा पाएं. I would like to ask you questions over this series. So firstly, welcome Ma. Thank you, Nikhil. And thank you very much for your time. Pleasure. It's my pleasure to be with you again. All Baba's grace. All Baba's grace, माँ. And मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं प्रयत्न करूँगा एटलीस्ट प्रश्न माँ को समझ में आए. मोस्टली तो इस सीरीज में they will be listening to you. तो it's an effort on my part, but I hope they can forgive my shortcomings here. But most importantly, it's the bhakti and the message that Ma will share in this series. So, in today's first episode of the series, Ma, मुझे एक basic foundation जो concept होगा, ये I wanted to discuss with you today. कि initial stages में बहुत सारे devotees बाबा के पास आते हैं कोई अपेक्षा लेकर कि जो भी उनकी परिस्थिति है लाइफ में, किनको हेल्थ प्रॉब्लम है, किन्हें बच्चे चाहिए, किन्हें किसी भी वर्ल्डली सिचुएशन के इस सिलसिले में दे कम टू बाबा विथ अ विश. वो कोई अपेक्षा होती है कि कोई मिरेकल हो या बाबा की कृपा हो और दिस इज फुलफिल्ड. एंड बाबा करते भी ज़रूर हैं डेफिनेटली. बट माँ, एज वन प्रोग्रेसेस इन भक्ति, फिर एक ऐसी स्थिति आती है वेर जैसे वैराग्य होता है टुवर्ड्स द वर्ल्ड और आपको बस बाबा से ही भक्ति चाहिए. बस हम बाबा के समर्पण में ही रहें और संसार के इन चीज़ों से इतना हमारा वो लगाव कम हो जाता है. तो माँ, इस विषय पर आई वॉन्टेड टू स्पीक विथ यू इन टुडेज पॉडकास्ट कि बिगिनिंग स्टेजेस में ये ठीक है, बट आगे जाते एज वी गो फॉरवर्ड ऑन द पाथ, जैसे आप हमेशा कहते थे इन योर अर्लियर टॉक्स कि बाबा से बाबा ही मांगो, नथिंग एल्स. बहुत अच्छा आज का जो टॉपिक तुमने चुना निखिल, बहुत ही अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की तारीख में, क्योंकि जिस तरह से आजकल बच्चे ये स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टेप बाय स्टेप उनको चलना चाहिए. एकदम से अगर सोचें कि आज ही भक्ति हमारा बढ़ जाएगी तो वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा. धीरे धीरे, जैसे एक छोटा बच्चा भी होता है, एक एक स्टेप लेता है वो और फिर वो चलना सीखता है. तो हम सब भक्त जो शुरू में जैसे भगवान के सामने जाते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हम कुछ विश लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम विश लेके ही जा सकते हैं जब तक हमें पता नहीं है कि हमें उनसे मांगना क्या है. वो हम धीरे धीरे, जब हमें समझ आता है कि जिन भगवान के सामने हम खड़े हैं उनको मालूम है कि हमें क्या चाहिए, जिस दिन हम ये एहसास कर लेंगे कि हम जिनके सामने खड़े हैं हाथ जोड़ के, उनको बस निहारो और बस वो सब जानते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, और फिर उन्हीं के ऊपर छोड़ दो कि आप ही हमें दो जो हमारे लिए अच्छा है. उनको सब मालूम है कि जो ये बच्चा मेरे सामने खड़ा है वो क्या लेके अपने मन में आया है और क्या उसको चाहिए. तो जिनको सब मालूम है कि वो हमें क्या चाहिए, उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है.
लेकिन गलती भी नहीं है भक्त की, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि मुझे चलना कैसे है। तो भक्ति अगर स्टेप बाय स्टेप हम करें तो हम बहुत जल्दी आध्यात्मिक मार्ग पे हम एक बहुत अच्छी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। उसमें अगर आप देखो तो प्रथम चरण में जब हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, ये हमारा एक ऑटोमेटिक एक रिफ्लेक्स होता है कि हम भगवान के सामने आए हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाना है उनके सामने। और जब हाथ जोड़ के खड़े हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे अंदर जो सवाल होते हैं, जो हमारे जो इच्छाएं होती हैं, वो सबसे पहले आती हैं। कहते हैं ना कि भक्त और भगवान का रिश्ता माँ और बच्चे जैसा होता है। जैसे बच्चा माँ से कुछ भी मांगता है और इस उम्मीद से मांगता है कि ये मुझे ज़रूर दे देंगी, वही भक्त भी यही सोच के भगवान के सामने जाता है कि मैं इनसे जो मांगूंगा ये मुझे देंगे। बट ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एक बच्चा जो माँ से मांग रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक मार्ग की बात करते हैं तो ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि भगवान हमें भौतिक चीज़ें नहीं देंगे, भगवान हमें वो चीज़ें देंगे जो हमें आध्यात्मिक मार्ग पे चलने की प्रेरणा देंगी। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो जिस दिन ये हमें समझ में आ जाएगा, जिस भक्त को ये समझ आ जाएगा कि भगवान को मटेरियल से दूर रखो, वो डिफरेंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा कि जब भगवान के सामने जा रहे हैं तो हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगनी है। हमें मांगना क्या है, वो चीज़ मांगनी है जो हमें ये आध्यात्मिक मार्ग पे आगे चलें और आगे जाके हम उसमें उन्नति करें। और उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो हमें मांगना चाहिए, कहते हैं ना कि इस दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु भगवान, उनके सामने खड़े हो जाओ और उनसे बोलो कि बस मुझे आप मिल जाओ, क्योंकि अगर आप मुझे मिल गए तो मुझे वो सब चीज़ें मिल जाएंगी, मैं वो सब चीज़ों में आपको देखूंगा। और जब मैं सब चीज़ों में आपको देखूंगा तो मेरे अंदर एक संतुष्टि की भावना आएगी। आपने बहुत सुंदर बात कही माँ इन द बिगिनिंग कि गॉड नोज एवरीथिंग, जो हमारी इच्छा है बाबा को सब पता है। और ये जो है अध्यात्म का जो मैंने बिगिनिंग में कहा था, वो भी बाबा की कृपा है और वो ही देते हैं वो इच्छा कि अब मैं थक गया हूँ संसार से, बिकॉज सी वो स्थिति कभी एक व्यक्ति उस स्थिति पर कभी पहुंचेगा, बिल्कुल, जब भी वो ठोकर खा खा के संसार में ज़्यादा करके 99% केसेस में वो ट्राई करेगा यहाँ वहाँ, फिर उसे पता चलेगा संसार में दुख ज़्यादा है, यहाँ दुख ही दुख है और सुख की प्राप्ति नहीं होगी इन चीज़ों में। और माँ जो भी संसार के चीज़ें हैं दे आर टेम्पररी, मतलब situations will keep changing और आप उसी विषय में घड़ी घड़ी you'll keep going, तो there is a maturity that happens। एक्चुअली एक डिफरेंस है निखिल, जो आपकी मैं बात समझ पा रही हूँ, वो ये डिफरेंस है कि जो अगर हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते हैं तो लग्जरी का कोई एंड नहीं है। एक इंसान अगर लग्जरी के पीछे भागेगा भी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागेगा भी, तो देयर इज अ लिमिट कि वो वहीं तक भाग पाएगा। और जब सॉरी टू इंटरप्ट यू माँ, मैं लग्जरी स्पेसिफिकली की बात नहीं कर रहा था। कोई भी वर्ल्डली थिंग्स एज इन, मतलब वी गो टू बाबा, कोई भी अपेक्षा हो, लाइक जॉब नहीं है जॉब मिल जाए, या इवन नेसेसिटीज, आई एम टॉकिंग ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट डिवोशन। तो ये बेसिकली ये भौतिक वो है ना। तो मतलब ये लग्जरी ना कह के इसको हम अगर भौतिक संसार की वस्तुएं बोलते हैं, उसमें फिर सब कुछ आ जाता है। उसमें हमारे जीवन से रिलेटेड चीज़ें भी हैं और हमारी लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें भी हैं। मतलब उसमें वो सब कुछ है जो हमें चाहिए भी और जो हमें नहीं चाहिए। मतलब जो ज़रूरी है वो भी है और जो ज़रूरी नहीं है वो भी है। लेकिन ये हमें ये सोचना होगा कि हर वस्तु का हमारे जीवन में आने का अगर हम बहुत गौर से अगर ध्यान कभी दें, तो हमारे जीवन में एक समय है जो पहले से डेस्टाइंड, हम जिसको बोलते हैं वो पहले से डेस्टाइंड है। सपोज एक एग्जाम्पल मैं दूंगी, एक बच्चा है जिसकी उम्र अभी 30 साल हो गई, 35 साल हो गई, उसको नौकरी नहीं मिल रही, वो फ्रस्ट्रेट हो गया है। लेकिन नौकरी नहीं मिल रही
ये भी एक उसका डेस्टिनी है कि उसका एक कार्मिक है, जिस दिन वो कार्मिक खत्म होगा उसको वो नौकरी भी जरूर मिलेगी। तो ये सब चीजें जो हमारे जीवन में आती हैं, इवन अगर हम ये बोलें तो ये भी एक सत्य है कि भगवान का भी हमारे जीवन में आने का एक समय है। कहते हैं ना कि एक इंसान को 40 साल के बाद जागृति होती है कि मैं भगवान के नजदीक गया। वो जैसे बचपना बीत गया, एक अवस्था और बीत गई, कई अवस्थाएं हैं हमारे जीवन की, वो सब अवस्थाएं बीत गई। किसी को कोई है जो एडोलेसेंट में आके भगवान के करीब हो जाता है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैदा होते ही आध्यात्मिक बच्चे कहलाते हैं, वो जो ब्लेस्ड बच्चे जिनको हम बोलते हैं। कुछ लोग हैं जो एक बहुत समय अपने जीवन का बिता लेते हैं, उसके बाद उन्हें एहसास होता है कि भगवान भी कुछ है। तो ये सब चीज़ें, जो भी ये सब चीज़ें हैं, चाहे वो हमारी नौकरी है, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारी शादियां हैं, ये सब का एक समय निश्चित है। कहते हैं ना, उस समय तक हमें इंतज़ार करना ही पड़ता है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस इंतज़ार को किस तरह से करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कही आपने माँ, बिकॉज समय उतना ही लगेगा। हाँ, और जैसे बाबा हमेशा कहते थे सबूरी। हाँ, सबूरी। हाँ, तो अगर सबर से जीवन बिताएं तो उसी समय पर जो डेस्टिन्ड है, जैसे आपने कहा, वो तभी ही घटना होगी। भगवान रमन भी ये कहते थे, व्हाट इज डेस्टिन्ड टू हैपन विल हैपन, ट्राई एज यू मे टू प्रिवेंट इट, and what is destined not to happen will not happen. The best course is to remain silent. Yes, patience. Patience, वही। हाँ, तो मतलब वो कहते हैं ना कि उस समय का हमें इंतज़ार सबूरी के साथ करना चाहिए। कि हमारे जीवन में भी चीज़ें ठीक होंगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप रोज़ मंदिर जाओ, आप रोज़ भगवान के सामने खड़े हो, बट आपके हालात बदलेंगे नहीं, क्योंकि जिस चीज़ का समय जब आएगा वो आपको तभी मिलेगी। लेकिन हाँ, जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो हमारे अंदर एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक सबूरी होनी चाहिए, और उनसे प्रार्थना एक होनी चाहिए कि ठीक है, मेरा समय जब आएगा, जब मुझे चीज़ें मिलेंगी, तब तक मैं एक शांति के साथ उस समय का इंतज़ार करूँगा और आपके ऊपर पूरा विश्वास करूँगा। और माँ, वो तो एक परिस्थिति हो गई। इन से फॉर एग्जाम्पल किसी भक्त को एक अपेक्षा है कि ये इम्पोर्टेंट मेरा एक लैंडमार्क है, तो he or she should not begin to live कि वो बाद में होगा। बट व्हाट अबाउट जो अब हो रहा है, जो आपके करंट ड्यूटीज और कर्म है, उसमें टोटली ध्यान दें, प्रॉपरली करें और शांत भाव से, एज यू सेड। देखो, हाँ, एक रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो एक डिवोटी है, चाहे वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। लाइक उसको ये सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमारे जीवन में आज जो भी हो रहा है ना, इट इज़ ऑल फ्रूट्स ऑफ आवर पास्ट कर्मास। जिस दिन हम ये रियलाइज़ कर लेंगे ना, तो वो एक जो एग्नी हम बोलते हैं ना हमारे अंदर, वो थोड़ा कम हो जाएगी। भगवान से शिकायतें कम हो जाएंगी कि हमारे साथ ही ये क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दुनिया में कहते हैं ना कि जब हम जन्म लेते हैं, हम एक बोझ के साथ पैदा होते हैं, एक बंडल ऑफ जॉय एंड सॉरोज। उसमें सब मिलेगा। कहते हैं ना, एक बास्केट है, किसी ने हमें एक बास्केट दी, उसमें सब कुछ मिलना है हमें। ऐसा नहीं कि उसमें सब अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हमें पसंद नहीं होंगी। तो लाइफ इज़ लाइक दैट ओनली, कि उसमें वो सब मिलेगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। बट हमारी खूबसूरती कहाँ है कि हम एक सबूरी के साथ उसको एक्सेप्ट करें। सो एक्सेप्टेंस एंड ग्रेटिट्यूड आर वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स। मुझे सच्चरित में सपटनेकर जी का स्टोरी आई फील इज अ गुड एग्जाम्पल। आई एम श्योर मोस्ट डेवोटीज को पता है, बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है। तो इनिशियली जब भी माधवराव जी आए थे बाबा के पास, उन्हें अंदर हृदय में ऐसे लगता था कि ही लॉस्ट हिज चाइल्ड बिकॉज बाबा लेट दैट हैपन। एंड बाद में बाबा की कृपा से, आई वुड एनकरेज एवरीवन रीड दैट स्टोरी, आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग इट,
बाद में जब भी बाबा की कृपा से दे हैड 8 चिल्ड्रन, द सेम माधव राव में इतना परिवर्तन आया कि व्हेन हिज सेकंड सन डाइड, he called all his children in front of Baba's image at home and he prayed to Baba that if you wish, take all these other 7 also, but my bhakti to you will not waver. तो माँ, I feel this is the perfect example जो हमने ये podcast आज शुरुआत की कि it's a great example, like जो अपेक्षाएं होती हैं initially, बट वो जो परिवर्तन है जो भक्ति में, वो इतने आगे पहुंच गए कि किसी भी परिस्थिति में हिज भक्ति, हिज श्रद्धा इन बाबा विल नॉट वेवर. तो इस एग्जाम्पल में ना, इस स्टोरी में निखिल, अगर आप सही से देखो तो इसमें हमारे 3 पॉइंट्स हमारे आते हैं. जो लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो देन दे विल कम टू रियलाइज कि इसमें क्या क्या आता है. इसमें सबसे पहले फेथ आता है, दूसरा इसमें सरेंडर भी है, और तीसरा इसमें एक्सेप्टेंस भी है. उसको मैं बताती हूँ कि फेथ इतना था कि मतलब चले गए बच्चे, उसके बाद भी बाबा के सामने खड़े होके उन्होंने क्या बोला, वो दैट इज सरेंडर, कि आपने जो दिया ये आप ही का तो है, तो जो आप दे रहे हो आपको पूरा अधिकार है कि आप उसको ले भी सकते हो. और एक्सेप्टेंस भी आ गया इसमें कि भाई आप ही का तो है सब कुछ, आप ही का दिया हुआ है, आप ही को समर्पित, तो आप उसको कभी भी दे सकते हो, कभी भी ले सकते हो. ये भगवान की सुंदरता होती है कि वो अपने भक्त को जो देते हैं उनको पूरा अधिकार है कि वो उससे ले भी सकते हैं. उतनी सबूरी और उतनी एक्सेप्टेंस हमारे अंदर होनी चाहिए. और उसके अंदर फेथ सबसे बड़ी चीज़ है कि फेथ इतना होना चाहिए कि आप ले भी लो तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे आपसे प्यार है, आप मेरे जीवन में आए वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. मुझे आपसे ऊपर दुनिया में कुछ नहीं चाहिए. इसीलिए मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि जब भगवान के सामने जाओ तो भगवान को ही भगवान से मांग लो कि मुझे आप मिल जाओ बस, क्योंकि अगर आप मिल जाओगे तो मुझे जीवन की वो हर वस्तु मिल जाएगी जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता. माँ, मुझे ऐसे लगता है कि in one's life journey, I'm talking of most cases, कि जब भी व्यक्ति को जीवन के काफ़ी अनुभव होते हैं and if he is fortunate or he or she is fortunate कि वो डिस्क्रिमिनेट करके देख पाए कि जो चीज़ में मैं सुख की अपेक्षा कर रहा था वो एक्चुअली सुख नहीं दे रहा है, तभी वो भक्ति मार्ग में आगे जाने की कोशिश करेगा. तो द रूट ऑफ वांटिंग टू गो टू बाबा एंड टू सरेंडर इज फर्स्ट कमिंग टू द रियलाइजेशन दैट देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड. जब तक वो स्थिति पे नहीं आया, लाइक सी इन दिस केस सपटनेकर जी पहले ही लॉस्ट हिज वाइफ एंड चाइल्ड, फिर ही गॉट मोर, फिर अगेन ही लॉस्ट वन ऑफ द 7 चिल्ड्रन. बट उनमें इतनी मैच्योरिटी थी, उन्होंने पूरा देखा था. तो इवन दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग लूजिंग इनिशियली इज नेसेसरी, बट ये डिस्क्रिमिनेशन, ये देखना, जांचना, थोड़ा रिफ्लेक्ट करना कि इन चीज़ों में, हाँ, नेचुरली जो आ रहा है डेफिनेटली एक्सेप्ट इट, ये तो कर्म के फल है, वी हैव टू फेस. बट आई फील दैट टर्निंग पॉइंट कैन कम विद इन समवन व्हेन दे स्टार्ट रियली पॉन्डरिंग ऑन दिस कि मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल सुख नहीं है. तभी ही वो बाबा के चरणों के पास जाएंगे विद दैट yearning की बाबा जो आप देना चाहते हैं. बाबा कहते थे ना, I will give you what you want till you want what I want to give you. वही चीज है. हाँ, मतलब सेम वही. हाँ कि मतलब जो तुम्हारे लिए जरूरी है मैं वो दूंगा, जिसकी तुम्हें जरूरत है वो नहीं दूंगा. हाँ. जो मुझे लगेगा कि तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है मैं वो तुम्हें दूंगा. बट इसका अर्थ एक और भी हो सकता है माँ कि initially it will be worldly related, but ultimately तो बाबा मोक्ष की तरफ ही he is pointing ना. but वो तैयारी, योग्यता होनी, within oneself. तो those qualities one has to develop. तो ही बाबा अगर देखें कि this child is eligible, तो ही वो grace देंगे ना.
एक्चुअली वो यहाँ जो बात हो रही है ना, यहाँ भौतिक किसी चीज़ की बात नहीं हो रही निखिल, अगर आप गौर से देखो इसमें सब जो बात हो रही है वो सिर्फ आध्यात्मिक चीज़ों की बात हो रही है। आध्यात्मिक का मतलब है कि अगर हम मोक्ष के मार्ग पे भी चलना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी बहुत चीज़ें हैं। लाइक भक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर वो भगवान के प्रति एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, एक आभार जिसे हम बोलते हैं कि हाँ, भगवान के प्रति अगर आभार ही नहीं होगा तो हम हमेशा फिर कृतज्ञ रहेंगे। कृतज्ञ मीन्स कि हम किसी की फिर वैल्यू नहीं करेंगे। कोई हमारे लिए कितना भी अच्छा करे बट हम उसको कभी वैल्यू नहीं करेंगे। तो भगवान यही कहते हैं कि पहले मैं तुम्हें ये सब चीज़ें दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, और फिर मैं तुम्हें तैयार करूँगा कि तुम्हारा जब तुम इस पे तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें मोक्ष मार्ग की तरफ लेके चलूँगा। क्योंकि ये जीवन के कहते हैं ना कि हमारे जीवन के लिए जो जब सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो यही हैं। हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, हमारे अंदर भक्ति। ग्रेटिट्यूड अगर होगा ना तो भक्ति आती है। आभार, किसी भी इंसान के प्रति जब आभार होता है तो प्रेम आता है। भक्ति क्या है? प्रेम है। जिन्होंने सचरित्र पढ़ा है उनको मालूम होगा कि पूरे सचरित्र में बाबा ने सिर्फ प्रेम की, भक्ति, सेवा की बात करी है। प्रेम और सेवा जब मिलते हैं आपस में तो वो एक बहुत ही सुंदर स्वरूप बनता है भक्ति का। तो वो मार्ग है जो बाबा हमें कहना चाहते हैं कि इस मार्ग पे चलो, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है उनके काम आओ, और उस सब में जब तुम माहिर हो जाओगे तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें लेके चलूंगा मोक्ष की तरफ। So wonderful माँ, today has been a beautiful session blessed by Baba, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि this series में continue, and by Baba's grace in the coming few days we can continue with a few more episodes. Yes, sure, Nikhil. Baba is with us and he will guide us to move in a right direction. Wonderful, Ma. Thank you so much. Thank you, Ma. Sai Ram. Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram.